वाटर लेटेस यहाँ तैरती हैं इसके आसपास, तो वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन इस पूरे पानी में सर्कुलेट कर जाती है। क्योंकि हमने जैसे आपको ये बताया छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अब जब वाटर लेटेस की बात हो ही रही है तो मैं और बता दूँ, ये उछल के खुद ही चली जाएगी अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्लांट चार्ट। आप देख रहे हैं डैडी खान शो। नाज़रीन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल हर घर का इशू बनता चला जा रहा है। तो लेकिन प्लांट्स और ये पेट्स, ये इंसान के ऐसे दोस्त हैं जो उसको इन सब मसाइल से दूर ले जाते हैं और ज़हनी सुकून भी देते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीलॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सदाबहार आपको नज़र आ रहा है, वो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और पानी में लगाया था, जबकि ये सॉइल बेस्ड प्लांट है, मिट्टी में लगता है और पानी में जब हमने लगाया और तो ये आप देखिएगा कि ये इसके अंदर ग्रो भी कर रहा है और फ्लोरिश भी कर रहा है। यहाँ जो रखा हुआ है नाजरीन, ये एक छोटा सा जार रखा हुआ है, इसमें फिशेस हैं और इसके अंदर एक फ्लोटिंग प्लांट है और उसकी रूट्स है। ये भी एक इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है। आपको समझाता हूँ कि छोटे से जार के अंदर जो इकोसिस्टम बना हुआ है एक्वेटिक प्लांट और मछलियों का, ये लंबी लंबी आपको रूट्स नजर आ रही होंगी। ये है वाटर लेटेस, तो वाटर कैबेज भी बोलते हैं। ये फ्लोटिंग प्लांट है जो कि आपने देखा होगा कहीं लेक्स में, झीलों में या पॉन्ड में ये तैरते होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं पानी के अंदर। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पानी को फ़िल्टर करती हैं, इसके रूट्स क्रिस्टल क्लियर बना देती हैं। दूसरा, ये ज़्यादा गर्मी में फिशेस को धूप से बचाते हैं तो वो कंफर्टेबल फील करती हैं। इसे तो पॉन्ड में ज़्यादा लगा होता है, तो मैं आपको उस जो हमारा दूसरा इकोसिस्टम है उसके अंदर दिखाऊंगा, वो देखिए कितने लगे हैं। और उसको लोग वाटर जो पॉन्ड भी जो होते हैं घर में उसमें भी रखते हैं या लोग एक्वेरियम में भी रखते हैं आजकल। ये देखिएगा कि मछली का बच्चा भी आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का। इसमें आप देखें कि हमने मॉलीज़ और प्लेटीज भी फिशेस डाली हुई हैं। ये क्या काम करता है, इसके जो लीव्स हैं यहाँ से दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होता है और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। सही, जब ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है तो इसके पत्ते क्योंकि पानी से जुड़े हुए हैं तो लगे हुए हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन निकल रही है वो इस पानी में घुसती है, तब पानी में डिज़ोल्व होती है। ठीक है, और जब ये मछलियाँ ऊपर आती हैं, जब मछलियाँ तैरती हैं इसके आसपास, तो वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन इस पूरे पानी में सर्कुलेट कर जाती है, तो उसी से ये मछलियाँ सांस भी लेती हैं, पानी भी फ्रेश रहता है। और इनकी जो रूट्स हैं प्लांट्स की, इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये रूट भी सांस लेती हैं और ये मछलियाँ भी सांस लेती हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होती है। जैसे आप चाय में शक्कर या चीनी डालेंगे तो आपको उसको घोलना पड़ता है, इसी तरह से अगर इसको ये मछलियाँ मूवमेंट नहीं करेंगी तो ये ऑक्सीजन ऊपर ऊपर रहेगी, तो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वजह से ये मछलियाँ जब घूमती हैं तो ये ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन पूरे पानी में फैल जाती है। दूसरा, इन रूट से ये फ़ायदा हो रहा है कि जो मछली के जो बच्चे मैंने आपको दिखाए हैं, जब इनको ख़तरा महसूस होता है किसी मछली से तो ये इन रूट्स के अंदर छुप जाते हैं। ये तो एक छोटी सी मिसाल है, जो बड़ी जो लेक्स वगैरह होती हैं उसके अंदर तो छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों से बचने के लिए इन रूट्स के अंदर शेल्टर ले लेती हैं। बच्चा आपको नज़र आ रहा है, उधर चला गया ये, ठीक है, जो देखें रूट्स में के अंदर घुसा हुआ है। जब इसको ख़तरा महसूस होता है तो कोई बड़ी मछली इसके करीब आ रही है या इसको नुकसान पहुंचाएगी, ये फ़ौरन रूट्स में घुस जाता है। ये देखें, ये आपके पास एग्जाम्पल है। ये आपको मैंने समझा दिया इसका ये दूसरा फंक्शन। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये हो रही है कि जो इसकी रूट्स हैं ये इसके मछलियों के लिए ग़िज़ा भी प्रोवाइड करती है। वो इस तरह से कि इनकी रूट्स के ऊपर एल्गी या काई डिपॉजिट होती है, ये इसके ऊपर चिपकती है, तो और बाकी उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, तो ये मछलियाँ उनसे खुराक लेती हैं उनको नोच के। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताऊँ कि कुछ हैवी मेटल्स या पानी की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये उनको एब्जॉर्ब करती हैं, तो पानी देखें कितना क्रिस्टल क्लियर है, वरना अगर ये रूट्स नहीं होती तो ज़ाहिर है पानी अभी गदला हो चुका होता और इसमें स्मेल भी आ जाती और मछलियाँ भी सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, ये आपको समझाया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाज़रीन, इसके अंदर एक और काम ये हो रहा है कि ये जो मछलियाँ वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं ये इस पौधे के लिए फर्टिलाइज़र का काम भी कर रहा है।
ये पौधा उस वेस्ट को न्यूट्रिशंस की सूरत में एब्जॉर्ब करता है, और अगर ये मछलियाँ ज़्यादा हो जाएं और वेस्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ये इस पानी को फ़िल्टर भी करता है। वो इस तरह से कि उस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके पानी को बैलेंस करता है। ये देखेंगे, ये अगर मैंने पौधा इसमें से निकाल लिया ना, तो ये जो आपको मछलियाँ नज़र आ रही हैं, तो ये समझेंगे 5-6 दिन के अंदर कमज़ोर हो जाएंगी और फिर मरनी शुरू हो जाएंगी। इस पौधे की वजह से ये ज़िंदा हैं। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने आपको दिखाया एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, और इसी के अंदर ये सरवाइव कर रहे हैं और बिल्कुल खुश हैं। बच्चे भी दिए हैं इन्होंने। ठीक है, ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। अब मुझे इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं 1 हफ्ते बाद भी आके देखूंगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन देखना भी ज़रूरी होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है बड़ी डिटेल में। ठीक है, तो नाज़रीन एक पॉइंट और बताना रह गया कि जो मछलियाँ एक और रोल प्ले कर रही हैं इस छोटे से इकोसिस्टम के अंदर, के जो मच्छर के लार्वा होते हैं उसको ये मछलियाँ खा जाती हैं, इसलिए इसके अंदर मच्छर भी पैदा नहीं होते। जी नाज़रीन, अभी जब मैं आपको ये समझा रहा था ये गिलास जार इकोसिस्टम के बारे में, तो एक बात निकली थी कि जो H2O है उसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये फिर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है मछलियों को और पौधों की जड़ों को सांस लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट भी हैं बॉटनी के, वो इस बात पे गौर नहीं करते, और जबकि ये बहुत ही बेसिक सी बात है। तो ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ इसलिए कि ये बात जब तक सही से समझ में नहीं आएगी, आप जो लोग पौधे रखते हैं या जिन लोगों के पास फिश एक्वेरियम्स हैं जिसमें पंप लगाना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, वो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है जब पानी खुद ही H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट ज़्यादा जेनरिक हो जाएगा, मैं असल में समझाता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम है वो आपस में केमिकली बाउंड है। जैसे ऑक्सीजन का जो एटम है वो हाइड्रोजन के साथ लॉक्ड हुआ है, तो इसीलिए उसको जो यूज़ नहीं किया जा सकता पानी के अंदर सांस लेने के लिए। उसका एक प्रोसीजर है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, लेकिन वो आमतौर पे नेचर में नहीं होता। यहाँ पर लोटस भी लगा हुआ है जिसको कमल कहते हैं। इसकी जो टहनियाँ ऊपर से आ रही हैं इसको भी हमने इसमें डाला हुआ है। देखें, लोगों को गिफ्ट दे दूंगा थोड़े थोड़े, क्योंकि हमने जैसे आपको ये बताया छोटा सा एक्सपेरिमेंट। नाज़रीन, ये जो हमारा चैनल है प्लांट्स यार्ड, ये खालिसतन एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने बनाया है। मेरी आपसे गुजारिश है, ख़ास तौर पे वो जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं इसको, हमारे व्लॉग को, तो वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हमने बहुत ही ईजी वे में इस छोटे से इकोसिस्टम को समझाया है। इसी तरह से बच्चे या जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को देख के ये जान सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि ये हमारे वर्ल्ड में जो इकोसिस्टम है में ज़रा सी तब्दीली, जो इसके अंदर अगर हम ज़रा सी भी तब्दीली कर देंगे ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसी तरह से हमारे वर्ल्ड के जो मौसम में तब्दीली आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये ज़रा सी तब्दीलियाँ जो हम नेचर के अंदर कर रहे हैं उसके असरात हमें अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगलात काटे जा रहे हैं और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम में तब्दीली आ रही है, कहीं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कहीं कम हो रही हैं, कहीं सैलाब आ रहे हैं। तो ये अब हमें नज़र आना शुरू हो गया है क्लाइमेट चेंज में। ये बच्चों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं आपको दिखाऊँ कि ये सदाबहार के अलावा यहाँ पर ये लोटस भी लगा हुआ है जिसको कमल कहते हैं। ये पहले इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और इसमें एरियल लीव्स भी आ गए थे और फिशेस भी डली हुई थी। जो बच्चे खेलते थे इनके जो एरियल लीव्स के ऊपर पानी रख के उस पर फिश डाल के, तो फिर ये विंटर सीजन आ गया तो ये डोरमेंट कंडीशन में चले गए। अभी ये देखिएगा कि ये जो वाटर लेटिस है, इसका साइंटिफिक नेम पिस्तिया है, लेकिन इसके हमने आपको फ़ायदे तो बता दिया, सही है, तो कितना फ़ायदे हैं इसके पूरे इकोसिस्टम में, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। इसका एक नुकसान होता है, देखिएगा जब ये जिस तरह से ये पैक्ड हो गया पूरा, इतनी स्पीड से फैलता है,
अभी पानी का सरफेस एरिया बहुत ही कम हो गया ऊपर से। अब तो इसके अंदर थोड़ी सी सफोकेशन हो सकती है फिशेस के लिए, या फिर जो सनलाइट अंदर नहीं जाएगी तो जैसे पॉन्ड्स में दूसरे भी एक्वेटिक प्लांट लगे होते हैं नीचे, उन तक सनलाइट नहीं जाएगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे आप ये देखें कि ये बेचारा लोटस छोटे छोटे पत्ते कहीं ना कहीं से निकाल लेता है, इसमें जगह मिलती है इसको। अगर ये वाटर लेटिस नहीं होता तो ये यही फैला हुआ होता और इसमें हो सकता है कि फूल भी आ जाते अभी तक। तो अब मुझे इसमें से इसको कम करना पड़ेगा, तो मछलियाँ भी ताकि इजीली तैर सकें, ताकि कुछ जगह बन जाए इसके अंदर, तो थोड़ा इजी हो जाएगा इसके अंदर मछलियों के लिए भी। इसकी जो वाटर लेटिस है, ये फिब्रस रूट्स होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं एक्वेटिक प्लांट की। देखिएगा इसके अंदर आपको मछलियाँ नज़र आई हैं कि इसके अंदर कुछ बच्चे भी हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से खुश हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर जब ये कम कर दिया तो अब ये इसके अंदर फैल जाएंगे। ठीक है, जब वाटर लेटिस की बात हो ही रही है तो मैं और बता दूँ, देखिए इस तरह से बच्चे निकलता है। देखिए ये दो निकल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसके बच्चे फैलते जाते हैं और बहुत ही स्पीड से फैलता है। अब ये जो मैंने इसमें से निकाले हैं, कम किए हैं, अब मैं इनको ये नए उसके अंदर डाल लेता हूँ बॉल में, ताकि फिर मैं किसी को, लोगों को गिफ्ट दे दूंगा थोड़े थोड़े। तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो रहा है। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज किया करें, वॉक किया करें, जो लोग जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करें और हेल्दी लाइफ गुजारें। अब हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।